आपके जैसे बन सकूं ये मेरा सौभाग्य होगा। इतना लंबा समय जो आपने मेरे लगभग 5-6 साल की उम्र से मैं देखता आया हूं और आपको स्मरण करता हूं। इतना लंबा समय जो आपने पार्टी को दिया, इसके लिए तो मैं अपने हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि भविष्य में आप ही की तरह आपके मार्गदर्शन पर चल सकूं। ऐसा मुझे मां दंतेश्वरी आशीर्वाद प्रदान करे। आज के इस कार्यक्रम में कुछ भी बोलने से पहले मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, बुलंद करेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक इधर कुर्सी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर रहा है इसलिए मैं माइक से हटा भाई, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज के किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य जी, हमारे शहर के रमेश भैया, ऊर्जावान अध्यक्ष राजू शर्मा जी, महापौर सफीरा साहू जी, समस्त कांग्रेस के परिवार, समस्त सदस्यगण, समस्त वरिष्ठ जन, समस्त पार्षदगण, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने विगत 70 सालों से जो कार्य किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया ऐसा चिल्लाते रहे और जनता को गुमराह करके सत्ता में बैठे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70 सालों से कांग्रेस ने जो इस देश को गढ़ा, इस देश को बनाने का काम किया, इस देश को प्रगतिशील बनाया, आज ये नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठने के बाद उसी कांग्रेस के बनाए हुए संसाधनों को बेचकर अपना घर चला रहा है। ऐसे निष्क्रिय प्रधानमंत्री आज तक इस भारत के इतिहास में कभी नहीं बना। पहली बार ऐसा हुआ, उठो मत भाई, सरक जाओ इधर। प्रेम कि शेर के खाल में एक गीदड़ जा पहुंचा प्रधानमंत्री की कुर्सी में। इधर बैठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो किसानों का हाल है देश में, भारत के इतिहास में इतना दुर्गति किसानों का कभी नहीं हुआ था। आज ये बोले किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात करके सरकार में आए थे। कमलेश, आज किसान का एमएसपी कहां जाकर गिरा है ये किसी से छुपा नहीं। किसानों के लिए जो बिल लाए हैं, इस बिल में वो भंडारण का छूट देकर रखे हैं। आज बताइए, मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भंडारण कौन करता है? और वहाँ का भी कुर्सी उठाओ। देश का गरीब किसान भंडारण नहीं करता। एक कुर्सी और दो। देश का गरीब किसान अपने खेतों में अपनी मेहनत करने के बाद जो अनाज उपज होता है उसका बिक्री करके गैप में लगा कुर्सी व्यवस्था करता है। भंडारण करते हैं नरेंद्र मोदी के इष्ट मित्र लोग, जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, नरेंद्र मोदी जी के सहभागी लोग हैं, वो भंडारण करते हैं। और ये बिल में भंडारण का जो छूट दिया गया है किसी किसान के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है। और इसके विरोध में अगर हिंदुस्तान में कोई खड़ा है तो हमारा कांग्रेस पार्टी खड़ा है। हमने बैठो। राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है उनके साथ हम मिलकर किसानों के अधिकार के लिए काम करेंगे। लगातार हम कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी तुलना अगर हमारे मुख्यमंत्री से करूं तो मैं समझता हूं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी अपमान होगा। इसके पीछे कारण यह है कि जहां वो किसानों को दबा रहे हैं, जहां किसानों को मार रहे हैं, वहां हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं, किसानों के लिए नए नए बिल ला रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने हमारा धान खरीदने से मना किया
से मना किया, छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस देने से मना किया, अनुमति नहीं दी। तो ऐसी में पहली सरकार थी और पहला मुख्यमंत्री हमारा भूपेश बघेल जी है, जिन्होंने किसानों के दर्द को समझा और उनको लाभ देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना का एक नया योजना बना डाला उन्हें लाभ देने के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है और ऐसे मुख्यमंत्री जो है वही जाकर कल प्रधानमंत्री बने, तब इस देश का उद्धार होगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे बातूनी शेरों से कोई काम नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक नेता कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आप खड़े करके दिखा दीजिए, हमारे एक छोटे कार्यकर्ता के बराबर अगर उसकी क्षमता होगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, सदन में क्यों चुप रहे थे? आज 4 दिन पहले 2 दिवसीय सदन चला, क्या जवाब दिया, क्या सवाल किया उन्होंने? अगर प्रदेश की जनता की बात करते, प्रदेश के किसान की बात करते, प्रदेश के गरीबों की बात करते, तो आज वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने खड़े होकर सवाल करते। उनकी औकात नहीं है सवाल करने की। कारण पिछले 15 सालों से उन्होंने जो प्रदेश को लूटा है, यहाँ की जनता के साथ छलावा किया है, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और इसका प्रमाण हमारे प्रदेश की जनता ने दे चुके। आज 15 सीट में लाकर खड़ा कर दिए, जो 3 बार की सरकार थी, 15 वर्षों की सरकार को 15 सीट में लाकर खड़ा कर दिया ये प्रदेश की जनता। और ऐसी जनता को मैं नमन करता हूं। और वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में पूरे देश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और वापस वो खुशहाल दिन आएगा इस देश का, जब हमारी सरकार वहां बैठेगी और गरीब और किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कार्य करेगी। जहां तक बेरोजगारी मेरे मुख से निकला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके ये हवा में बात करने वाले प्रधानमंत्री सीट में बैठे थे। आज 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को आके। पिछले 23 सालों में भर्तियों पर पाबंदी लगाकर रखा था, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ अन्य प्रदेशों के लोगों को संविधान में कार्य पर रख के हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी रहने दिया और कई बेरोजगार खुदकुशी तक कर ली। और ये सब हमने देखा है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने देखा है, क्योंकि वो सड़क की लड़ाई लड़कर आज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। ये कोई फेंक के नहीं पहुंचे नरेंद्र मोदी की तरह। इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही, आज मैं बताना चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उस हर कान को बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं, आज 2 वर्ष नहीं बीते हमारे कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आके 14,580 शिक्षकों की भर्ती का जो विज्ञापन निकाल दिया भूपेश बघेल जी ने। आज 14,580 बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं, 14,580 परिवारों को संभालने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है हमारे कांग्रेस की सरकार की। बेरोजगारों के लिए हम सोचते हैं, ये प्रमाण है उस बात का। उसके बाद 1039 पद स्वास्थ्य विभाग ने निकाले हैं। इस प्रकार से लगभग 7,000 परिवारों को जो रोजगार देने का, नौकरी देने का, रोजगार तो नरेंद्र मोदी जी के नजर में पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पर कांग्रेस की नजर में पकौड़ा तलना रोजगार नहीं, नौकरी देकर उसका भविष्य बनाना रोजगार कहलाता है। और वो हमने किया है, ये जग जाहिर है, पूरा प्रदेश देख रहा है। अब निकट भविष्य में जो योजनाएं हैं कांग्रेस के प्रदेश सरकार की, उसमें भी लगातार जितने बेरोजगार हैं, जिस विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं, उनको भरने का
कार्य जारी है और वो हम करते रहेंगे। इस प्रदेश से आज जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी का दर गिर गया है, एक दिन इसे समाप्त करके हम दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घोषणा पत्र की बात करते हैं। पिछले कार्यक्रम में, उपचुनाव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि घोषणा पत्र पूरा करेंगे, वो हमारी जवाबदारी है। और उनकी बातों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर हमने भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य से कहा, घोषणा पत्र को ताबीज बना के गले पे लटका लो, एक एक मांग पूरा होता जाएगा, टिक लगाते जाना। और घोषणा पत्र का लगभग 40% से भी अधिक मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया है। और आने वाले 2 सालों में घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से पूरा करके जब अगली बार हम चुनाव में जाएंगे तो इस बात को लेकर जाएंगे कि घोषणा पत्र में हमने जो घोषणा किया था उसे हमने पूरा किया है। और आपकी जवाबदारी है, आपको अगर लाभ मिला है तब आप हमारी सरकार को पुनः अवसर दें। कांग्रेस का इतिहास रहा है इस प्रकार से कार्य करने का। इंदिरा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे पूर्वज कांग्रेसी जितने भी थे, राजीव गांधी जी थे, संजय गांधी जी थे, सभी देश के लिए अपना जो योगदान दिए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? कौन सा एक योगदान जो उन्होंने दिया है बता सकता है कोई? तो आकर बता दे कि देश के लिए इन्होंने ये योगदान दिया। आज पूरे विश्व के पटल में भारत का जो स्थिति इन्होंने गिराया है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। साथियों, लाइन में रहना, लाइन से हट। लगातार जो संघर्ष हमने किया है, राहुल गांधी दिल्ली में रात को 11 बजे निकलते हैं तो लगभग 15,000 जनता उनके पीछे हो लेती है, उनके साथ चलने लगती है। क्या भाई साहब? ऐसी नेतागिरी फेंकने वालों की नहीं होती। किसानों के लिए राहुल गांधी जी ने चुनाव के पहले घोषणा किया था कि 10 दिन में उनका कर्ज माफ होगा और उसे हमने करके दिखाया। 10 दिन भी नहीं लगे साथियों, मात्र 2 दिन में 24 घंटे से कुछ समय ज्यादा लगा था और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ हुआ। और उस कर्जे के लिए लगातार रमन सिंह बोलते हैं कर्ज ले रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या इससे पहले प्रदेश जब चल रहा था वो कर्ज नहीं लिए? तो 38,000 करोड़ रुपया जो हमारे सिर पे बढ़ के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो किसने लिया? 15 साल सरकार में रहने के बाद जब सत्ता से हटते हैं तो इतना बड़ा एक कर्ज का रकम नए मुख्यमंत्री के लिए छोड़ के जाते हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं है। हमारे पुराने जितने नेता थे उनका हमें अनुसरण करना है, लगातार उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले, यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः आज सरदार पटेल जी और इंदिरा गांधी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।